Hello dear students, today we are going to learn Standard 4 subject Hindi. Let's start chapter number 14 चिड़िया का संसार। संसार मतलब दुनिया। तो चिड़िया है तो जब वो छोटी होती है या अंडे में होती है तो चिड़िया वो सोचती है कि हमारा संसार सिर्फ अंडे जितना ही है। फिर अंडे के बाहर वो निकलती है और फिर क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है तिनके से, मतलब कि जो हमारे पत्तियां होती है, डाली पत्ती, उसमें से वो तिनका जैसा ऐसी लकड़ी जैसा निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, तिनका बोलते हैं, सूखा जैसा होता है। और आपने कभी कभार देखा भी होगा कि वो कैसा नेस्ट, मतलब कि वो अपना जो जाल बनाता है, बराबर, जो नेस्ट बनाता है, वो घर बनाता है, बराबर, चिड़िया वो कैसे बनता है, तो तिनकों से वो बनाते हैं। तिनका लाती है, फिर सूखी पत्तियां लाती है, वगैरह लाके वो बनाती है। तो वो फिर से सोचती है इस कविता में कि हमारा सिर्फ अंडे में से निकलना और उसके बाद हमारा वहां से इतना ही, मतलब कि वहां से हमारा संसार यहाँ ही खत्म हो जाता है। फिर वो घोंसला बनाती है, फिर वो फिर से सोचती है कि हमारा घोंसला बनाने तक का ही संसार होता है। फिर वो टहनी पर जाती है, टहनी से आगे ऊपर नीचे, जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे मैं अपना घोंसला बनाऊंगी, और वहाँ पे वो बैठती है। तब वो सोचती है कि हाँ, पेड़ ही हमारा संसार है, यहाँ तक ही हमारा संसार है। फिर वो आगे जाके धीरे धीरे चिड़िया जैसे छोटा बच्चा होता है वैसा वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बराबर। तो वो बड़ा होता है और एक बड़ा पंखी की मीन्स बड़ी चिड़िया के आकार में जब वो हो जाता है, तब वो ऐसा महसूस करती है कि हमारा संसार अब यहाँ तक ही है। फिर वो फिर से क्या करती है कि जितना बड़ी होके वो पूरे खुले आसमान में जब उड़ना शुरू करती है, तब वो सोचती है फिर से कि नहीं, संसार हमारा इतना में ही नहीं, पर संसार हमारा बहुत बड़ा है, मतलब दुनिया बहुत बड़ी है। तो ये कविता निरंकर कारदेव सेवक ने इस कविता को दर्शाया गया है और इतने सुंदर झांकी इसमें प्रस्तुत की है। वो ये कविता के माध्यम से हमें जो चिड़िया है उसका जो संसार है वो इतने में ही नहीं खत्म होता, पूरी दुनिया में पूरा संसार है, मतलब दुनिया है, वो हमें इस कविता से बतलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये कविता है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा आकार था, मतलब कि पहले क्या था, मैं एक अंडे जैसा आकार में थी। तब मैं यह समझती थी बस इतना सा ही संसार। अब चिड़िया क्या सोचती थी कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे, मतलब कि घर के अंदर जो अंडे हैं, अंडे जैसा आकार, उतना ही मेरा संसार। तब मैं यह समझती थी कि इतना सा ही मेरा संसार है। फिर मेरा घर बना घोंसला। अब घर था, अब वो मेरा घर है, मतलब अंडा किसके अंदर आया, घोंसले के अंदर, मतलब नेस्ट, बराबर, घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना, अब फिर उसका घर क्या बना, घोंसला। तो घोंसला बना और फिर सूखे तिनकों से, मतलब मैंने बोला ना कि वो डाली जैसी तो पत्तियां होती है, उसके अंदर से सूखे तिनकों से तैयार। तब मैंने सोचा, मीन्स सूखे तिनकों से जो बनता है, ऐसे तिनकों से वो क्या बनाता है, नेस्ट बनाता है, बराबर, चिड़िया। तो वो क्या है, फिर यहाँ पे वो अंडा देती है, बराबर, और ये यहाँ पे डाली होती है। तो
वो भी क्या बोल रही है कि बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। मतलब कि फिर मैं कहाँ, अंडे से कहाँ निकल गई, घोंसले में पहले गई। पहले अंडे में थी, अंडे में से मैं घोंसले में आई, घोंसले के बाद मैं कहाँ गई, तो हरी भरी डाली, मतलब टहनी, टहनी को डाली बोला जाता है। तो टहनी पर आई और मैं समझती थी, फिर से मैंने वही समझा कि मेरा संसार इतना ही तक है। फिर मैंने समझा कि मेरा संसार इतना ही है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी, दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो जब आखिर में जब वो बोलती है कि आखिर में मैं बड़ी हो गई और उसके बाद मैंने आसमान में जब उड़ना शुरू किया और पूरा मैं उड़ के पूरा बादलों से गुजरकर कहीं और भी जाके आई, तब मैं पूरा पंख लगाकर मैं उड़ी, तब मुझे समझ में आया कि बहुत बड़ा है यह संसार। तो अब हम ये कविता का गान करेंगे, बराबर। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तभी मैं यह समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो ये क्या है कि अब मैं धीरे धीरे पहले अंडा थी, अंडे में से बाहर निकली, फिर घोंसले में गई, घोंसले के बाद मैं बड़ी हुई तो मैं टहनी पर गई, टहनी के बाद मैंने उड़ना सीखा और तब मुझे पता चला कि ये दुनिया, मतलब ये संसार है वो तो बहुत बड़ा है। ओके, तो यहाँ भी यह हमारी कविता समाप्त होती है और हमें जो कविता में से यह शिक्षा मिलती है कि सीखने और जानने की कोई सीमा नहीं होती। मतलब कि हमारी सीखने और जानने की कोई सीमा नहीं होती। कभी कभार हम छोटे होते हैं तो भी सीख सकते हैं, बड़े मतलब बूढ़े होके भी हम कुछ ना कुछ सीख होते हैं, बराबर। मतलब सीखने की और जानने की कोई उम्र भी नहीं होती। तो यहाँ पे हम यह कविता समाप्त करते हैं। अब देखते हैं शब्द के अर्थ। ओके, शब्द अर्थ। फर्स्ट, आकार। आकार मतलब बनावट, आकार मतलब बनावट। संसार, संसार मतलब दुनिया, संसार मतलब दुनिया। घर, घर मतलब गुरु। 4 नंबर, शाखा। शाखा मतलब टहनी, डाली तो क्यों ना, वो टहनी। सुकुमार, सुकुमार मतलब कि कोमल, मुलायम। कोमल, मुलायम। आसमान, आसमान मतलब आकाश, आकाश। पंख, पंख मतलब पर। लास्ट है पसार, पसार मतलब
अगेन आई रिपीट शब्दार्थ आकार मतलब बनावट, आकार मतलब बनावट। सेकेंड संसार मतलब दुनिया, संसार मतलब दुनिया। थर्ड घर मतलब ग्रुप। फोर्थ नंबर शाखा मतलब टहनी, डाली होती है वो, शाखा मतलब टहनी। फिफ्थ सुकुमार मतलब कोमल, मुलायम, एकदम सॉफ्ट होता है ना वो। सिक्स आसमान मतलब आकाश। सेवन पंख मतलब पर। लास्ट है पसार मतलब फैलाना। ओके, अब हम देखेंगे अभ्यास मतलब एक्सरसाइज। शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो फर्स्ट है मौखिक अंडा, सेकंड है संसार, थर्ड है घोंसला, घोंसला, फोर है शाखा, फिफ्थ है सुकुमार। मैंने बोला था ना सुकुमार, सुकुमार मतलब कोमल। ओके, नाउ नेक्स्ट है सोचिए और बताइए। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए क्या क्या चीजें लाती है? तो चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए क्या क्या लाती है? तिनके, फिर अलग अलग कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े भी कभी कभार होते हैं, तिनके होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, बराबर। तो वो सब लाती है। ख चिड़िया के घर का आकार पहले कैसा था? तो चिड़िया का घर का आकार कैसा था? तो चिड़िए का घर का आकार कैसा था? अंडे जैसा था। कैसा था? अंडे जैसा, बराबर। उसका पहले कैसे बनाया है घर का आकार, उसको क्या बोला है? अंडे जैसा घर का आकार था। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अंडे जैसा। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्रिया के जिस रूप से इसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो अब हम वो देखेंगे। पहले सोचिए और बताइए वो है, वो मैं क्वेश्चन आंसर थोड़ा लिखती हूँ और उसके बाद मैं मेरे शब्द में लिखूंगी, आप अपने शब्द में भी लिख सकते हो। ओके, तो चलो। तो फर्स्ट है क चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए क्या क्या चीजें लाती है? चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए क्या क्या चीजें लाती है? आंसर है चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनको, सूखी पत्तियां, कपड़े के टुकड़े जैसी चीजें लाती है। अगेन आई रिपीट, चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनको, सूखी पत्तियां, कपड़े के टुकड़े जैसी चीजें लाती है। ख चिड़िया के घर का आकार पहले कैसा था? आंसर है चिड़िया के घर का आकार पहले अंडे जैसा आकार था। चिड़िया के घर का आकार पहले अंडे जैसे आकार का था। ओके, लिखित में है क्रिया के जिस रूप से उनके होने के समय का बोध होता है उसके काल कहते हैं। अगेन रिपीट, क्रिया के जिस रूप से उसे होने के समय को बोध कहते हैं, तो उसको काल, काल के भेद कितने हैं? तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ओके, जैसे कि भूतकाल, भूतकाल में क्या होता है कि एग्जाम्पल है बालक खेल रहा था, बालक खेल रहा था, भूतकाल हो गया। वर्तमान काल मतलब कि अभी वो चालू हो, क्रिया चालू हो, उसको क्या कहते हैं? बालक खेल रहा है, अभी बालक खेल रहा है। और भविष्य, बालक खेलेगा, बालक खेलेगा। नीचे की पंक्तियों के पढ़कर उचित काल में राइट का निशान लगाइए। मैं कल स्कूल जाऊंगी, अब स्कूल जाऊंगी, तो वो क्या हुआ? भविष्य काल। मैं कल जाने वाली मतलब भविष्य। ओके, दादी जी टीवी देख रही है, दादी जी टीवी देख रही है, तो वो क्या हुआ? वर्तमान काल। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? वर्तमान काल में निशान करना है।
मैं कल स्कूल जाऊंगी। तो भविष्य काल हुआ। दादी जी टीवी देख रही है, अभी देख रही है, तो वो क्या हुआ? वर्तमान काल। अभी जो समय चल रहा है वो क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। पिताजी सो रहे थे, तो भूतकाल। और माता जी। नाउ अब देखते हैं सेकेंड नंबर। नीचे लिखी पंक्तियों में से विशेषण शब्द को छांटकर लिखिए। छांटकर मतलब अब अलग करना है, बराबर। वो शब्द को अलग करके यहाँ पे जो लाइन दी है वहां पे हमें लिखना है। तो फर्स्ट है, चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला है। तो कैसा है? बड़ा है या छोटा? छोटा। तो क्या हुआ? वो विशेषण। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम छोटा सा। ख, वह हरी भरी टहनियों पर बैठा है। हरी भरी थी या सूखी थी? ऑप्शन है। तो विशेषण क्या हुआ? हरी भरी। ओके, तो आंसर क्या लिखेंगे? हरी भरी। ग, आज ठंडी हवा चल रही है। तो ठंडी कैसी हवा चल रही है? ठंडी, गरम। ओके, तो कैसी चल रही है? ठंडी। ग, चिड़िया नीले आसमान में उड़ रही है। नीले पीले कैसे रंग में उड़ रही है? आसमान में उड़ रही है, तो नीले आसमान में। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? नीले। नाउ नेक्स्ट है थर्ड। नीचे लिखे वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा पर रेखांकित कीजिए। व्यक्तिवाचक मतलब कि जो व्यक्ति का नाम दिया गया है वहां पे हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है। कौन? लक्खू चाचू को भला कौन नहीं जानता? तो लक्खू, बराबर। चाचा तो है पर उनका नाम क्या है? व्यक्ति कौन है? तो लक्खू। गौरव इस बार भी वसंत पंचमी के मेले में जाने की तैयारी कर रहा है। तो कहाँ पे जाने वाला है? कौन जा रहा है? तो गौरव। ओके, और कहाँ, किस दिन? वसंत पंचमी। वसंत पंचमी। अगेन आई रिपीट, गौरव इस बार भी वसंत पंचमी के मेले में जाने की तैयारी कर रहा है। ओके, तो गौरव पे अंडरलाइन करेंगे और वसंत पंचमी पे पर अलग अंडरलाइन करेंगे। नाउ का इन्होंने बल्लू बाग, कालू बालू और लाला मटरूमल की बारात भी बनाई। ना, उन्होंने बल्लू बाग, कालू बालू और लाला मटरूमल की बारात भी बनाई। तो क्या आएगा आंसर? बल्लू। ओके, बाग तो है ही, तो उसका नाम क्या है? बल्लू। बालू है तो बालू का नाम क्या है? कालू। और मटरूमल, लाला मटरूमल। ओके, तो वहां पे अंडरलाइन करेंगे। गो, मेरी चिड़िया का नाम नीलू है, वो रोज दाना चुगती है। तो चिड़िया का नाम क्या है? नीलू। ओके, तो वहां पे हम अंडरलाइन करेंगे। नाउ फोर्थ नंबर, नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से पढ़िए और दिए गए वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाइए। अब इसमें क्या करना है कि विराम चिन्ह लगाना है। उसने दुखी होकर दूसरे खिलौनों से कहा, कॉमा, अल्प विराम, बराबर। इन्वर्टेड कॉमा में अब क्यों भाई, फिर से कॉमा, तुम लोग क्या कहते हो? क्वेश्चन मार्क, क्या कहते हो? लक्खू चाचा बीमार है, कौन? तो क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? क्वेश्चन, हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? क्वेश्चन, क्या तुम लोग मेले में जाने के लिए तैयार हो? क्वेश्चन मार्क। और इन्वर्टेड कॉमा ओके, पूर्ण होता है। अब देखते हैं फिर से। उनमें उसने दुखी होकर दूसरे खिलौने से कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में है, क्यों भाई, कॉमा, तुम लोग क्या करते हो? क्वेश्चन मार्क। तुम लोग क्या करते हो? उसको क्वेश्चन मार्क। लक्खू चाचा बीमार है, कॉमा, तो क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम लोग मेले में जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या तुम लोग मेले में जाने की तैयारी कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क। और इन्वर्टेड कॉमा फिनिश, पूरा पूर्ण
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो अब हम देखते हैं दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जब चिड़िया का घोंसला बना तो वो क्या समझती थी? क्वेश्चन का आंसर है जब, ऐसा सेम लिखना है, चिड़िया का घोंसला बना तो वो समझती है वो समझती थी कि संसार मतलब दुनिया, संसार इतना सा ही है, संसार इतना सा ही है। सेकेंड है ख, चिड़िया को कब चिड़िया को कब समझ में आया कि संसार बहुत बड़ा है? क्वेश्चन आंसर है जब चिड़िया आसमान में उड़ी तब समझ में आया कि संसार बहुत बड़ा है। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। चिड़िया को कब समझ में आया कि संसार बहुत बड़ा है? आंसर है जब चिड़िया आसमान में उड़ी तब समझ में आया कि संसार बहुत बड़ा है। जब वो आसमान में दूर नीले आसमान में जब वो उससे ऊपर जाके देखा तब पता चला कि संसार इतना नहीं है, संसार बहुत बड़ा है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, आओ कुछ और
और भी करें। तो यहाँ पे बातचीत है कि क्या है कि एक चित्र में तुम क्या कर रहे हो। एक लड़की एक लड़के को पूछती है, तो बोल रहा है मैं इन मछलियों को कंकर मार कर उसको ऊपर बुला रहा हूँ। तुम्हारे कंकड़ मारने से उन्हें दर्द हो रहा होगा, इसलिए उन्हें मत मारो। मैं अपनी मस्ती में था, मैंने यह सोचा ही नहीं था कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि ऐसा मैं अब फिर से नहीं करूँगा। क्योंकि क्या हुआ था कि वो मछली को कंकर मार रहा था, बराबर, वो लड़का। तो कंकर मारने से क्या उनको दर्द नहीं होगा? कंकर मारने से वो ऊपर तो आएंगे पर उनको दर्द तो होगा ना। फिर वो लड़की भी बोलती है कि क्यों कंकर मार रहे हो, तो उसको मत मारो, बिना वजह उसको नहीं मारना चाहिए। मैं अपनी मस्ती में था, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि उनको भी लग सकती है। ओके, मुझे मेरी गलती हो गई है, मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगा। अब मैं जानवरों को तंग भी नहीं करूँगा। ओके, अब यहाँ पे है कि चिड़िया का संसार कविता का लयबद्ध गान कीजिए। तो वो तो हमने पहले ही कर दिया, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। अंडा, अंडा कैसे लिख सकते हो? तो ऊपर अ के ऊपर बिंदु और डा लिखते हैं, वैसे ड है उसको आधा करके अड़ को उसके साथ आधा करके जोड़ देना है, तो भी अंडा ऐसा उच्चार होगा। ओके, नाउ दूसरा है चित्र देखकर चिड़ियों के जीवन के चक्र के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो पहले क्या होता था कि पहले एक अंडा था, अंडे में से एक क्या होता है, छोटा सा बच्चा निकलता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है और फिर वो अपना घोंसला बनाता है। घोंसला धीरे धीरे बन जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे वो टहनी पर बैठता है, एक टहनी से दूसरी टहनी पर बैठता है। वैसे धीरे धीरे वो पूरा नीला आकाश होता है, वहाँ पे पूरा घूमता है और चिड़िया बड़ी होके क्या करती है, ऐसे खुली हवाओं में उड़ती है। चिड़िया किन किन चीजों से घोंसला बनाती है? तो चिड़िया सूखी पत्तियां, बराबर, तिनके और कपड़े के धागे, कपड़े के टुकड़े से क्या बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर नाउ चैप्टर नंबर 14 चिड़िया का संसार is over. You have to write down this exercise in your textbook as well as in your notebook. Okay, thank you.